नमस्कार। जय जगत सत्यमेव जयते। मेरा नाम डी संतोष कुमार है। मैं उड़ीसा गंजाम डिस्ट्रिक्ट से बरहमपुर के पास में कुकड़ाखंडी ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 7 साल से पूरी देश में वसुधैव कुटुंबकम अखंड भारत के साथ में शांति का जो माहौल जागृति करने के लिए पूरे देश में बहुत सारे राज्य घूमकर बहुत सारे मिनिस्ट्री लोगों से, सामाजिक संगठन से और विशिष्ट लोगों से मुलाकात कर वसुधैव कुटुंबकम अखंड भारत का कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा था। इन दौरान में जब 2017 में भारत सरकार का संकल्प से सिद्धि योजना एक आई थी, तो उसमें सभी लोगों को ऐसे निर्देशन दिया गया था, हर एक आदमी अपने तरफ से 2017 में संकल्प करे 5 साल काम करके 2022 में सिद्धि ले। तो वो मेरे लिए बहुत एक उत्साहजनक था, तो उसमें मैं उत्साहित होकर और था डेडिकेटेडली काम करने लगा। तो देखा कि सत्यमेव जयते एक ही मूल मंत्र है जो कि वसुधैव कुटुंबकम अखंड भारत के लिए कार्यकर हो सकता है। और वो सत्यमेव जयते कहाँ कहाँ लिखा जाता है, तो मुंडका उपनिषद में लिखा हुआ था, तो पता चला। बाद में एक भिखारी 1 रुपये से स्टार्ट करके जो करोड़पति करोड़ रुपये हर जो ट्रांजेक्शन होता है, हर एक मुद्रा के पीछे नेशनल एम्बलम के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। तो मैं उसको लेके प्रचार प्रसार किया। करते करते जब एक कुछ दिन पिछले साल 2022 में जुलाई के आसपास जब मैं उड़ीसा आया था, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी, जहाँ पर हम आज बैठे हुए हैं, इंदिरा गांधी के जो लास्ट स्पीच वहाँ पे हुआ था, उसके बाद में उनका मर्डर हो गया। तो यहाँ पे उनके लिए एक पार्क बनाया गया था, जहाँ पे एक नेशनल एम्बलम है, मेरे पीछे देख रहे होंगे आपको। ये नेशनल एम्बलम के पीछे में सत्यमेव जयते लिखा नहीं था। तो यहाँ पे मुझे एक कॉन्सेप्ट मिला, हम अपना अधिकार के लिए लड़ते हैं, कोर्ट कचहरी प्रशासन बहुत जगह जाते हैं, तो आज यहाँ पे जो नेशनल एम्बलम के नीचे जो सत्यमेव जयते उसका जो बेसिक राइट है, तो उसके लिए कौन लड़ेगा? क्यों वो कुछ बोल नहीं पाता है, इसलिए उसके लिए कुछ है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे उसका जो बेसिक राइट है, नेशनल एम्बलम का बेसिक राइट जो वहाँ पे लिखा नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ का सीएम सर को और गणेश लाल सर गवर्नर थे, उनको एप्लीकेशन दे के BDA से परमिशन ला के मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में जैसे कि पूरे देश में घूमा, जैसे नया पार्लियामेंट के ऊपर में अशोक स्तंभ का पहले उद्घाटन हुआ था, वहाँ पे होने के बाद में बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए कि लॉयन का मुँह खुला है, हिंसक दिख रहा है। तो सोचिए एक बार, अगर मैं बात बोल रहा हूँ तो मेरा मुंह खोला होने से ही आपको पता चलेगा ना कि भाई कुछ बोल रहा है बोल के। तो इसीलिए लायन जो ऊपर में रहते हैं नेशनल एम्बलम के नीचे, वो भी धर्म वाक्य बोलते हैं, गलत नहीं करना है, धर्म को जय करने के लिए वो कुछ सुझाव देते हैं। तो अभी से उनका मुँह खुला रहना चाहिए, लेकिन तत्वों को खुला रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए, वो जानकारी नहीं करके। जब मैं बड़ोदरा में प्रोग्राम कर रहा था, बड़ोदरा में न्यायालय में जैसे गए, तो वहाँ पर देखा कि 2 गलतियाँ वहाँ पर किया हुआ है। एक तो शेर का मुंह बंद कर दिया है, दूसरा जो सत्यमेव जयते का जो नीचे लिखना रहता है, तो मैंने इसको उसके बाद डेवलप किया हूँ। जो सत्यमेव जयते हमेशा इसका जो पोजीशन नीचे ही रहना चाहिए, ताकि हम जितने भी अपने कर्म में, अपने कार्य में ऊंचा हो ना जाए। मम्मी पापा से पढ़ाई करने के बाद में दूर होके हम बड़े बड़े अधिकार में काम करें ना क्यों, हमारा जो बेसिक है, मम्मी पापा, माँ, मिट्टी, मेरा देश, मेरा जो सहकारी साथी लोग कभी भूलना नहीं चाहिए। यही जो है मेरे साथी को कभी भूलना नहीं चाहिए, यही सत्य है। और यही सत्य को हमेशा नीचे रखा है, क्योंकि आदमी डेवलप करते करते ऊपर चाहता है ताकि नीचे को ना भूले बोल के, इसका जो महत्व हमेशा नीचे रहना चाहिए। लेकिन बड़ोदरा न्यायालय में क्या किया था, ये सत्यमेव जयते को निकाल के यहाँ ऊपर लगा दिया था लॉयन के नीचे में, और लॉयन का मुँह बंद कर दिया था। ये 2 जो वहाँ पे गलत हुई थी, इसके लिए राइट्स किसने दिया उनको? ये तो नेशनल एम्बलम एक्ट के एग्नेस्ट है, क्योंकि इसका मिसयूज हुआ है। इसीलिए उसके बाद में मैं देखा कि लोगों को जागरूक कैसे करेंगे। पूरे देश में जैसे घुमा, बहुत जगह में सत्यमेव जयते लिखा रह जाता है, और कहीं पे लोगों को पूछा कि सत्यमेव जयते का मतलब क्या है, लोग बोलते हैं कि सत्य का जीत हो, जो कि आधा सही आधा गलत है। अगर जीत हो बोलते हैं तो एक सोच ये भी आता है ना, जीत ना भी हो तो क्या होता है, जो अच्छा कर्म करने वाला बंदा भी सोचता है कि मैं अच्छा करने से क्या होगा, मेरा ही नुकसान होता है बोल के, वो अच्छा करने सोचने के बावजूद भी बुरा करने में मजबूर हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, उसका मतलब क्या है, सत्य का ही जय होता है,
जो कि आदमी मरने से 1 मिनट पहले उसको महसूस होता है, रियलाइज करता है कि मैंने आज तक ज़िंदगी में जो भी किया सब कुछ गलत है, सब कुछ व्यर्थ है। सही चीज़ क्या है? राम नाम ही सत्य है, सत्य ही सत्य है। इसलिए एक दिन था, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, सत्य ही सत्य है, सत्यमेव जयते बोला जाता था। आज हमारे पास अज्ञान रूप का अंधकार छा गया है और हमारे पास समय नहीं है, बल्कि एक राम नाम बोल रहे, दूसरे सत्य ही बोल रहे। तो आज के समाज में देखिए, हमारा सब कुछ जानकारी आधा आधा रह गया है। वंदे मातरम, भारत माता के जो नेशनल स्लोगन है, उस स्लोगन के भी हम कैसे पाठ करते हैं? जो लीडर है वो वंदे बोलता है, फॉलोअर्स सभी मातरम बोलते हैं। वो भारत माता की बोलता है, बाकी जय बोलता है। लेकिन एक दूसरे को जय बोलने वालों को भारत माता की महसूस नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने ये भी जागरूकता चालू किया है, वंदे मातरम लीडर बोलेंगे, वंदे मातरम फॉलोअर बोलेंगे। इसलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय जो स्लोगन है पूरा पाठ किया जाए, साथ में सत्यमेव जयते को भी स्लोगन का मान्यता दिया जाए, तो सभी लोग सत्यमेव जयते बोलेंगे, सबके मन में सत्य की भावना जागृत होगी। और जैसे कि हम सबको पता है कि माँ बाप भाई बहन का जो कुटुंब है, एक घर में जो रहते हैं, तो बड़े होने के बाद में कुछ लोग काम करके बाहर जाने के बाद में मम्मी पापा से दूर होते हैं परिस्थिति के मुकाबले में। तो इसीलिए हमारा जो इमोशनल टच जो है दिन ब दिन ख़त्म हो जा रहा है। ख़त्म होने के बाद में जैसे बहुत दूर हो जाता है, बहुत दिन में होने के बाद में एक घर 4 घर में डिवाइड हो जाता है। क्यों? इमोशनल फीलिंग कम हो गया। तो वही इमोशनल फीलिंग का अगर डेवलप कर सकते हैं तो 4 जो बटा हुआ घर फिर से एक घर बन जाएगा, जो एक घर था। तो वैसे ही वही फीलिंग से पूरा जो स्ट्रीट यहाँ पे पूरा एक जो कॉलोनी है 10 घर है, तो 10 घर में भी एक परिवार का माहौल हो जाएगा, गांव माहौल हो जाएगा, देश माहौल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे जो है वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी वर्कआउट हो जाएगा। रही अखंड भारत की, अखंड भारत है अभी जैसे बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सभी हमारा देश के साथ भारत देश का था। लेकिन मेरे हिसाब में देखिए, अगर अभी पूरे विश्व में जल है, स्थल है, तो जल मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि जल सूख गया, तो पूरा वसुधा, पूरा वर्ल्ड जो है एक ही मतलब स्थल भाग हो जाएगा ना। तो वही है वसुधैव कुटुंबकम एक फीलिंग है। और जो अखंड भारत है टच कर सकते हैं, जैसे हमने इसको स्पर्श को टच किया, तो वैसा अखंड भारत तो देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो पूरा वसुधा ही अखंड भारत है, ना ही चाइना, जापान, अफगानिस्तान, यही अखंड मेरे तत्व के हिसाब से। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैंने इसको डेवलप किया। जब मैंने सत्यनगर स्मशान में पिछले उत्कल दिवस में सत्यमेव जयते की जागरूकता करने के लिए मैंने, क्योंकि उसमें राम नाम सत्य का किया था, तो उस टाइम में उत्कल दिवस करके नेशनल एम्बलम को जागृति किया था, जिसमें अखंड भारत और वसुधैव कुटुंबकम का महत्व है। तो वो करते करते बाद में डेवलप करते कभी सिंगोल आया। सिंगोल क्या है? जस्टिस एम्बलम, न्याय का प्रतीक है, तो उसको भी रखा। और ये सभी मिलकर ज्ञान बचाओ देश में प्रगति लो, जो ज्ञान मुझे अभी मिला हुआ है वो भी क्या है, 1997 में शांति को ढूंढने के लिए परमात्मा से मेरा 2 महीने का 2.5 महीने का मेडिटेशन में परमात्मा से मिलन हुआ था। तो वो मिलन से मुझे जो कॉन्सेप्ट तत्व मुझे हर दिन जो ब्रह्म मुहूर्त जो 3:30 बजे 3 बजे नींद खुलने में जो मेडिटेशन कर रहा था, उस टाइम में जो तत्व आया था, आज 26 साल के बाद में मैं उसको आप लोगों के सामने जन जागरण में मीडिया के तहत में रख रहा हूँ। तो इसीलिए ये जो मेरा जो प्रयास जो है, इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट को मैंने स्मशान में सब में करने के बाद में आज मैं आपके पास में पहुंचा रहा हूं। इसीलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। और ओडिशा न्यूज़ लाइव का जो लिपुन भाई जो यहाँ पे आए हुए हैं, उनको मैं बहुत ही धन्यवाद अर्पण कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो ये यूनिक कॉन्सेप्ट जो भगवान का निर्देश है, मैं तो एक माध्यम हूँ जो उनका बात को मैं लेकर, क्योंकि आदमी मरने के टाइम में जो रिलेशन करता है ना 1 मिनट से पहले, भगवान का लीला देखिए, उसका वचन जो है उसे छीन लेते हैं। तो क्या होता है, वो जो शमशान घाट को लेके जाते हैं 4 कंधे जलने वाले लोग, उसकी मन की बात को पूरी देश को, पूरी समाज को बोलते हैं, राम नाम ही सत्य है, हरि नाम सत्य है, सत्य ही सत्य है, सत्यमेव जयते। ठीक उसी तरह से मैं आपके लिए एक माध्यम ही हूँ,
जो मैं बोल रहा हूँ वो दैवी वचन है, क्योंकि मालिका वचन में ये लिखा हुआ है कलयुग खत्म हो रहा है, सत्ययुग आ रहा है, और सत्ययुग आने के लिए कल के अवतार लेंगे। वो अवतार के लिए जैसे कि आपके शहर में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आएंगे तो उनका स्वागत के लिए आप सभी लोग जैसे अरेंजमेंट करते हो, वैसे सत्य युग जो आ रहा है उसमें कल के अवतार आएंगे। और कल के अवतार किस रूप में आएंगे? आप जैसे हमारे जैसे एक आदमी के रूप में आएंगे। उनके साथ में क्या वाहन रहेगा, क्या शस्त्र रहेगा, वैसा कुछ निरूपण नहीं है, लेकिन इतना तो है सत्य युग में कल के अवतार आएंगे। वही अवतार को आलिंगन करने के लिए मैं डी संतोष कुमार अभी 2.5 साल से नौकरी छोड़कर पूरी देश में सत्य की वार्ता भेज रहा हूँ। जैसे आपको पढ़े होंगे हिस्ट्री में हुमायूं आए थे, शांति का प्रचारक कर रहे थे, ठीक वैसा मैं शांति का प्रचारक करने के लिए सोच लीजिए मैं भी हुमायूं का ही एक तत्व लेकर चल रहा हूँ बोल के। तो वैसे मैं पूरा देश में बहुत जगह घूम रहा हूँ, बहुत लोगों को समझा रहा हूँ, समझते समझते मैं आज तक यहाँ पे पहुँचा हूँ। बहुत जगह न्यूज़ हुआ है, बहुत संगठन मेरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मेरे को जो भगवान ने दिए हैं वो मैं वार्ता कर रहा हूँ। तो भगवान का वार्ता सुन के सबको मन में भी आ रहा है और सभी लोग एक से जुड़ रहे हैं। तो इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम अखंड भारत के लिए एक ही मुद्दा है जो कि सत्यमेव जयते। इसी सत्यमेव जयते को कार्यकारी करने के लिए मैं पार्लियामेंट में भारत सरकार को, पीएम सर को, सबको एप्लीकेशन दिया हूँ कि हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ऐसे डिबेट ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता है और वो उसमें टॉपिक अगर नेशनल एम्बलम दिया जाएगा तो मैं अभी जो 7 साल से लोगों को पूछ रहा हूँ कितने लॉयंस हैं, लोग बोल रहे हैं कि 3 है 4 है। पर देखने का तरीका भी देखो, हमारा देख के भी समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपका भारत मंडपम में प्रोग्राम अरेंज करने वाला हूँ पीएम साहब को बोल के दिल्ली में। तो उस टाइम में इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है, जो कि अशोक महाराज उनके समय में जो प्रारंभ किए थे, वो टेक्नोलॉजी भी नेशनल एम्बलम में है, जो कि आज के डेट में और एक उदाहरण है जो कि पूरी भारतवर्ष में नेशनल एम्बलम को ज्ञान गुरु एंड धर्म गुरु बना सकता है। उसी वजह से हमारा भारत देश पूरे विश्व में ज्ञान गुरु धर्म गुरु का मान्यता है, रहेगा, आगे भी रहेगा। इसीलिए मैं डी संतोष कुमार आप सभी से निवेदन करता हूँ, ये जो मेरा वार्ता को आप अपने दोस्तों को, अपने बहुत सहकारी को, सबको करके सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जय जगत सत्यमेव जयते।